सरकारी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम भारत के दिल यानी उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही तेज तर्रार यात्रा पर निकलने वाले हैं, और वो भी बस कुछ ही मिनटों में। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत के सबसे प्रभावशाली राज्य को सिर्फ 5 मिनट में जानना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का ये सफर। देखिए, किसी भी जगह की कहानी ना उसकी जड़ों से ही शुरू होती है। तो आइए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उत्तर प्रदेश के शानदार इतिहास की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा से उत्तर प्रदेश नहीं था? जी हां, इस क्षेत्र की पहचान ना समय के साथ-साथ विकसित हुई है। वैदिक काल में इसे मध्य देश कहते थे, फिर 1836 में ये उत्तर पश्चिमी प्रांत बना, उसके बाद आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, और 1937 में जाकर सिर्फ संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 24 जनवरी 1950, जब इसे अपना आज का नाम उत्तर प्रदेश मिला। और जानते हैं, इसी दिन को हम हर साल उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये तारीख जरूर याद रखिएगा। आज़ादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है ना, उसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी मेरठ और लखनऊ से ही तो भड़की थी। फिर चाहे वो गोरखपुर का चौरी चौरा कांड हो या लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन एक्शन, इस धरती ने स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा एक लीडिंग रोल निभाया है। इतिहास को समझने के लिए वहां का भूगोल समझना भी जरूरी है। तो आइए अब उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि इसकी सीमाएं कहां तक फैली हैं, कौन सी नदियां इसे सींचती हैं और यहां का मौसम कैसा रहता है। बस ये एक नंबर याद रखिए, 9। उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो कुल 9 सीमाओं को छूता है। जी हां, आपने सही सुना, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ये रही पूरी लिस्ट, 8 राज्य, दिल्ली और नेपाल। अब इसे याद कैसे रखें? एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। राज्यों को ना दिशाओं के हिसाब से ग्रुप कर लीजिए। जैसे उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल, पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्व में झारखंड, बिहार। हो गया ना आसान? अच्छा, उत्तर प्रदेश इतना उपजाऊ क्यों है? इसका सारा क्रेडिट जाता है गंगा और यमुना जैसी विशाल नदियों को, जो अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल लेकर आती हैं। और यहाँ की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, सोने पे सुहागा, इसे खेती के लिए एक परफेक्ट जगह बना देती है। चलिए अब आते हैं प्रदेश की राजव्यवस्था पर। ये वो सेक्शन है जो आपको बताएगा कि आखिर देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का इतना दबदबा क्यों है। अगर हम प्रशासनिक तौर पर देखें तो प्रदेश को 18 मंडलों और 75 जिलों में बांटा गया है। ये आंकड़े खुद ही प्रदेश के विशाल आकार की कहानी बताते हैं। यहाँ की जो विधायिका है वो द्विसदनात्मक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान शब्दों में कहें तो यहाँ 2 सदन हैं, एक विधानसभा जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और दूसरी विधान परिषद। और ये वो नंबर हैं जो असली खेल बदलते हैं। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें। ये दोनों ही पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। तभी तो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। और अगर राज्य स्तर पर देखें तो विधानसभा में 403 सदस्य हैं और विधान परिषद में 100। ये नंबर प्रदेश की राजनीतिक शक्ति को और भी मजबूत करते हैं। चलिए एक फटाफट नजर राजकीय प्रतीकों पर भी डाल लेते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंघा, पक्षी सारस, वृक्ष अशोक, फूल हैं पलाश और राजकीय खेल हॉकी। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से। राजनीति से अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं, और यहां हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम एक जिला एक उत्पाद से शुरुआत करेंगे। तो ये ओडीओपी स्कीम है क्या? इसका मकसद बहुत सिंपल है। हर जिले का जो एक खास प्रोडक्ट है ना, उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाना। जैसे अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, मेरठ का स्पोर्ट्स का सामान, कन्नौज का इत्र और भदोही के कालीन। यकीन मानिए, ये लोकल कारीगरों के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुई है। और खेतीबाड़ी के मामले में तो उत्तर प्रदेश का कोई मुकाबला ही नहीं है। गेहूं, गन्ना, आलू, आम और दूध का उत्पादन, इन सभी में ये पूरे भारत में नंबर 1 पर है। सही मायनों में ये प्रदेश देश का अन्न भंडार है।
अब बात करते हैं उस चीज की जो उत्तर प्रदेश की असली आत्मा है, यहाँ की कला, संस्कृति और पर्यटन। यहाँ पर ना नृत्य की दो खूबसूरत धाराएं एक साथ बहती हैं। एक तरफ है उत्तर भारत का इकलौता शास्त्रीय नृत्य कत्थक, जिसके लखनऊ और बनारस घराने दुनिया भर में मशहूर हैं। तो दूसरी तरफ ब्रज का चरकुला और बुंदेलखंड का राई जैसे जोश से भरे लोक नृत्य भी हैं। यहाँ की संस्कृति मेलों और त्योहारों में जीती है। प्रयागराज का महाकुंभ तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। इसके अलावा आगरा का ताज महोत्सव, मेरठ का नौचंदी मेला और बलिया का दादरी मेला, इन सब की अपनी एक अलग ही पहचान है। और अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। यहाँ हम उन महान हस्तियों को याद करेंगे जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई से लेकर साहित्य के दिग्गज मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा तक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, सच कहूं तो ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो इतने गहरे इतिहास और इतनी जबरदस्त विविधता के साथ उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या आकार लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला समय ही देगा। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?